सबसे Yes, पहले दीदी। मुझे आपको तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आशा करती हूँ आपकी सुबह बहुत ही अच्छी होगी। तो बच्चों, कौन सा बच्चा मुझे व्हाट्सएप के चैट पे ये चैट बॉक्स में बताएगा कि हमारे जूम क्लास के नॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? जूम क्लास के नॉर्म्स। चलो लेट्स सी कितने बच्चे बताते हैं। ओके, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी। ओके, चैट बॉक्स में कुछ बच्चों का ऑप्शंस आया है। Unmute yourself respectfully, on your video, stay mute and respectful on your videos। अच्छे से बैठ। तो बच्चों, आपने सही गैस किया। तो सबसे पहले आपको म्यूट पे रहना है और जब दीदी कहेगी तो ही आप लोग अनम्यूट करोगे खुद को, ठीक है? और नेक्स्ट, आपको जो भी कहना है आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट, अपना वीडियो आपको ऑन ही रखना है पूरे क्लास समय में, क्योंकि दीदी आपको देखेगी कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो ऑन ही रखोगे जिससे दीदी को पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। नेक्स्ट, आप लोगों को अपनी पेंसिल, टेक्स्ट बुक, नोटबुक के साथ रेडी रहना है, स्कूल मटेरियल के साथ। और आप लोग एकदम रिस्पेक्टफुल रहोगे। आप लोग बीच बीच में दीदी दीदी नहीं कहोगे, ओके? और अपने दोस्तों को आप लोग क्लास में ज्वाइन होने के लिए कहोगे, ठीक है? तो बच्चों, आज का हमारा डुनाव है। दीदी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यस, आज दीदी ने थोड़ा अलग से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लिया है। तो पहले है डिक्टेशन वर्ड्स। पहला वर्ड है, सभी बच्चे रेडी है क्या? दीदी अपने नोटबुक पे लिखना है। यस राजा, अभी सभी बच्चे ना अपना नोटबुक निकालेंगे, ओके? नोटबुक पेंसिल सब रेडी रखना है आपको। मैं कुछ 5 शब्द दूंगी, आपको उस शब्द को अपने नोटबुक में लिखना है। 2 बार मैं बोलूंगी और लास्ट में 1 बार मैं बोलने वाली हूँ, तो टोटल 3 बार बोलूंगी मैं। तो ध्यान से सुनो, बीच में कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है? चलो, अगर आप लोग पेंसिल नोटबुक के साथ रेडी हो तो थम्स अप बताओ। यस, वेरी गुड सृष्टि मौर्य। थैंक यू प्रणव। तो सभी बच्चे मुझे म्यूट पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? विश्वास तांबले, श्रुति मौर्य, म्यूट पे जाओ राजा। मीरा, यस। पहला शब्द है, Rubina दीदी, यस, make me the host. I guess it's changed. I'm not the host now. आई मेक यू द होस्ट दीदी। ओके वेट, यस, आई यू द होस्ट नाउ। Thank you. वेलकम। तो पहला शब्द है वरदान, 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 वरदान। दूसरा शब्द है ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा।
तीसरा शब्द है सरोवर, सरोवर, सरोवर। चौथा शब्द है दया, दया। और लास्ट शब्द है, अंतिम शब्द, खुश, खुश। दीदी वापस से दोहरा रही है, आप लोग ध्यान से सुनो। पहला शब्द है वरदान, दूसरा शब्द है ऊंचा, तीसरा शब्द है सरोवर, चौथा शब्द है दया और पांचवा शब्द है खुश। खुश मतलब हैप्पी। ओके, तो बच्चों अभी आप लोग क्या करोगे पता है? आपने जहाँ पे लिखा है ना उसके बाजू में ही आपको वापिस से करेक्ट आंसर लिखना है और क्लास खत्म होने के बाद आपको चेक करना है कि आपने कौन सा राइट लिखा है और रॉन्ग लिखा है, ठीक है? और करेक्ट आंसर उसके बाजू में लिखना है आपको। ओके, और 5 में से आपको गुण देना है खुद को ही, 5 में से कितना मिला आपको, और व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे भेजोगे वो आफ्टर माय क्लास। एक बार बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा। अभी दीदी इसका उत्तर बताएगी, जो भी डिक्टेशन वर्ड्स दीदी ने दिया है ना वो दीदी अभी आपको उत्तर बताएगी कौन कौन से शब्द दिए हैं, तो आपको लिखना है सही आंसर वापस से एक बार, ठीक है? हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, तो पहला आप लोग लिख के ले लो नोटबुक में दोबारा। दीदी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दीदी चेक। चलो देखते हो उत्तर क्या है, चलो चेक करो और सही आंसर लिख लो क्विकली। यस दीदी। Palak and Payal, rename yourself. Palak and Payal, rename yourself. फैजल आप दिखाई नहीं दे रहे हो। ईजान कहाँ पर गए बच्चा? दीदी वेरी गुड चैत्रा, जियाना, कार्तिक, दीदी मेरा देखो। हाँ मैं सबका देखूंगी राजा, मैं देख रही हूँ सभी का। वेरी गुड कार्तिक, लाइबा वेरी गुड, दक्ष नाइक, पिया, समृद्धि। दीदी 5 श्रेया। बार लिखना है। नहीं नहीं राजा, अभी एक बार फिलहाल के लिए एक बार लिख लो, राइट आंसर बरोबर करेक्शन कर लो आप लोग। दिशा, ऋषि, पूनम, गायत्री कहाँ पर हो? आप लोगों का वीडियो ऑन करो। दीदी मेला देखो। यस सबका देख रही हूँ मैं। हमको भीगना। दीदी मेरा देखो। यस आई कैन सी। जिसका हो गया वो थम्स अप बताएगा। लेट्स सी कितने बच्चे थम्स अप बता रहे, कितने बच्चों को हो गया है। यस कोई भी दीदी मेरा हो गया नहीं कहेगा, चैट बॉक्स में डन लिखेगा, सो आई कैन सी देयर। ओके, चैट बॉक्स हम लोगों का ना, आप लोगों का होता है कि नहीं होता है मुझे पता चलेगा जल्दी से कौन से बच्चे का हो गया है, मैं वो बच्चे का नाम लूंगी। यस रक्षित का हो गया है, दीप का हो गया है, सत्यम का भी हो गया है, कार्तिक का भी हो गया है। थैंक यू किड्स। सो
let's go to our class. Yes. दीदी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो बच्चों आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ये हमने पहले टर्म में भी किया है राइटिंग स्किल में. तो विषय है आपको मुझे बताना है कि जब चित्रलेखन हम करते हैं पिक्चर टॉक तो उसे लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. लेट्स सी. हमें मैपलाइन ठीक से लगानी चाहिए. बच्चों जस्ट चैट बॉक्स में पहले लिखो. हाथ ऊपर करो पूनम. जिशा दीदी आप मुझे बताइएगा कौन सा बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है. ठीक है. पिया ने हैंड रेज किया हुआ है. ओके तो रिया मुझे बताओ बेटा. पिया 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 आप बताओ बेटा कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. पिया जल्दी बोलो राजा. यस. आराध्या बोरे. आराध्या बोरे बोलो बेटा. अनम्यूट करो और बोलो. रेज योर हैंड गाइस प्लीज क्विकली. जिसको आता है वो हाथ ऐसे ऊपर करेगा. लेट्स सी कौन सा बच्चा हाथ ऊपर करता है. कौन से बच्चे को आता है. यस पलक को आता है. पलक अनम्यूट करो बेटा. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लिखने में. जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो क्या. यस. बोलो. सर ने बोला कि धीरे धीरे लिखो और हम ऐसे फटाफट लिख रहे हैं वो हमें करना नहीं चाहिए. ओके और कोई बोलना चाहेगा. मैंने देखा था सृष्टि मौर्य ने हाथ ऊपर किया था. सृष्टि आपको कुछ कहना है बेटा. क्या क्या है. ओके चित्र में क्या क्या है. चित्र में क्या क्या है. क्या क्या है. श्रुति. श्रुति मौर्य. श्रुति. कोई और बच्चा कहना चाहेगा. मीरा. मीरा. सो मत. मीरा आई कैन सी यू. बोलो. चित्र ध्यान से देखिए. चित्र को ध्यान से देखना चाहिए. ये चित्र क्या है तो हमें चित्र के बारे में ही लिखना है ना कि खुद के बारे में लिखना है. यस तो पहली बात तो आपने सही कही कि हमको बस चित्र के बारे में क्या है वही लिखना है. आसपास का दूसरा कुछ नहीं लिखना है. अपना कुछ ऐड नहीं करना है हमको. नेक्स्ट लाइबा बोलो. लाइबा आपने हाथ ऊपर किया ना बेटा. और क्या करना चाहिए चित्र लेखन लिखते समय. जी मैं बोलूं. एक मिनट लाइबा के बाद आप बोलो. जगह पर बोलो. लाइबा मम्मी बोल रही है क्या. मम्मी का सुन के बताओगे आप खुद से बोलो. आप जब लिखते हो तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हो. कितना अच्छा लिखते हो आप.
बोलो, या फिर सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। ओके दक्ष बोलो। दीदी कलर का ध्यान बोलो। रखना चाहिए, कलर का ध्यान रखना चाहिए। पिक्चर टॉक हम लोग लिखते हैं, आर्ट क्लास नहीं है बेटा ये। हम जब ड्राइंग करते हैं तभी की बात है ये। प्रणव आपको कुछ कहना था? यस प्रणव बोलो। दीदी वाक्य में पूर्ण विराम देना चाहिए। वेरी गुड प्रणव। वाक्य के अंदर जब वाक्य खत्म होता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देना चाहिए और पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स सी और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ बच गया है क्या बच्चों? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके दीदी मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रहा है। बेटा शायद आपको है ना नेटवर्क इश्यू होगा, आप रीजॉइन कीजिए। ओके प्लीज रीजॉइन द क्लास अगेन। ओके मीरा आवाज आ रही है? मीरा थम्स अप करो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। यस मीरा को आ रही है। तो दक्ष शायद ये वेदर के कारण आपको आवाज नहीं आ रही होगी, आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। दीदी ने क्या लिखा है? जो भी हम लिखते हैं वो चित्र के बारे में ही लिखना चाहिए, हमको आसपास की दूसरी बातों का इसमें उल्लेख नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य में हो। जो भी हम वाक्य रचना करते हैं वो पूरा फुल सेंटेंस में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। आगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो वर्तमान काल में ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। ओके पहले का हमको लिखना नहीं है, ना ही फ्यूचर में क्या हो रहा है उसके बारे में बोलना है। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसी के बारे में हमको लिखना है। तो इसके लिए वर्तमान काल में ही आप लोग वाक्य रचना करोगे। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पिक्चर टॉक लिखते हैं, चित्रलेखन करते हैं। ओके तो अभी हम, दीदी अभी आपको एक प्रश्न पूछ रही है। तो अभी एक चित्र दीदी ने दिया है, वो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। ओके तो आप मुझे बताइए कि आप यात्रा करने के लिए किन यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हो? दीदी ने आपको फर्स्ट टर्म में बताया था यातायात के साधन। तो यातायात को पता होगा आपको, यातायात का क्या अर्थ होता है? यस तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो यातायात का क्या मतलब होता है, साधन कौन से होते हैं। यस ट्रेन, हेलीकॉप्टर। थैंक यू रक्षित। अफजल अफजल ट्रेन, आप गांव जाने के लिए बस, कौन से साइकिल। यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हो अफजल? अफजल यस जियाना ने कहा है कार का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन, गाड़ी और कार, बस का भी इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी चीजें होती है? बस हो गई, ट्रेन हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, पानी जहाज, हेलीकॉप्टर हो पानी गया, जहाज। पानी का जहाज। वेरी गुड। तो देखते हैं दीदी ने कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं इसमें। दीदी पानी जहाज, नेक्स्ट, पानी जहाज। यस बस का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, नाव, बोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यातायात के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीदी नेक्स्ट, तो आज हम लोग क्या करेंगे पता है? आज की क्लास कक्षा में आज हम प्रश्न के माध्यम से चित्र का वर्णन करना सीखेंगे। दीदी कुछ प्रश्न देगी,
आपको चित्र को ध्यान से देखना है और उन प्रश्नों के उत्तर आपको हल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी यातायात है जो सबसे सस्ते में आती है, जो डेली यूज के लिए भी एकदम सस्ते में होती है, थोड़ी सी दीदी भीड़ होती है पर जल्दी से जल्दी नहीं, दूर के सफर के लिए, दूर के सफर के लिए इस्तेमाल की जाती है। यस, राइट आंसर, राइट आंसर। किसने कहा ट्रेन? यस, ट्रेन का हम लोग इस्तेमाल दूर के सफर के लिए ज्यादा करते हैं। थैंक यू एवरीवन। रिक्शा, मुझे पता। ट्रेन का इस्तेमाल हम लोग दूर के सफर के लिए करते हैं। तो जैसे आपने कहा ये राइट आंसर है। चैत्रा, बीच में मत बोलो बेटा, म्यूट पे रहो। चैत्रा, आई कैन सी यू। तो ट्रेन का इस्तेमाल हम लोग दूर के सफर के लिए करते हैं, जो सबसे सस्ता होता है और वहां पे बहुत सारी चीजें भी मिलती है। हम लोग वहां से उतर सकते हैं, कोई भी स्टेशन पे, यहाँ वहां चल सकते हैं। हम लोग बस में कर सकते हैं क्या? चलते बस में हम लोग चलते हैं क्या? कार में चलते हैं क्या? नहीं चल पाते। तो यहाँ पे सस्ते से सस्ते इसमें हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि आपकी बहुत सी दीदियां ट्रेन से आती है स्कूल में। यस, तो यहाँ पे दीदी ने चित्र दिया है ट्रेन का। नेक्स्ट, तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, ओके। उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। श्रुति, पलक, पायल, पलक हाथ निकालो। यस, सार्थक, प्लीज सिट प्रॉपर्ली। चित्र को आपको ध्यान से देखना है। आरोही कामले, बैठो बेटा। तेजल, बैठो, सही तरीके से बैठो या फिर आपको नींद आएगी। राजा, सिट प्रॉपर्ली। अनस, कहाँ गए बेटा? दक्ष, चित्र हो गया देखकर? दक्ष नाइक, ध्यान से देखो, मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ आपको। चलेगा दीदी। रक्षित, वीडियो ऑन करो। राजा, जियाना, यस। दीदी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो, साथ में हम लोग प्रश्न कुछ हल करते हैं। ये यहाँ पे मैं कुछ 3 प्रश्न देने वाली हूँ। इन 3 प्रश्नों का हल हम लोग साथ में करेंगे। बाद में दीदी आपको कुछ प्रश्न देगी, ओके, इसी चित्र के ऊपर आधारित। तो दीदी, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, यह किसका चित्र है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हैंड रेज कर सकते हो। रेलवे स्टेशन। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। यस, मीरा बोलो। दीदी मैंने लिखा चैट बॉक्स पे। यस तृप्ति, मैं देख रही हूँ। राजा, मीरा जोर से बोलो बेटा। ट्रेन स्टेशन। रेलवे स्टेशन। मीरा जोर से बोलो। राजा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रेलवे स्टेशन। यस, ये रेलवे स्टेशन का है, चित्र है। यह इसे कहते हैं रेलवे स्थानक। स्टेशन को कहते हैं हिंदी में स्थानक, ओके। स्थानक मतलब एक जगह पे रहना, ये उसकी जगह है। रेलवे स्थानक, रेलवे स्टेशन, ओके। तो उत्तर क्या है देखते हैं हम लोग, इसकी वाक्य रचना कैसे करते हैं। दीदी नेक्स्ट।
तो यह रेलवे स्थानक का चित्र है। तो मैंने प्रश्न यह था कि यह किसका चित्र है, तो यह रेलवे स्थानक का चित्र है। जैसे दीदी ने आपको पहले की क्लास में बताया था कि किस, कैसे, कौन से, कभी, इन शब्द के जगह पर आप लोग उत्तर लिखोगे और प्रश्न चिन्ह निकालकर पूर्ण विराम लगाओगे। ओके, तो वैसे ही इस प्रश्न के अंदर भी आपको करना है। ओके दीदी, नेक्स्ट। रेलगाड़ी कहाँ खड़ी है? रेलगाड़ी कहाँ खड़ी है? बस स्टॉप। रेज योर हैंड प्लीज, बीच में मत बोलो बेटा। फॉलो द जूम नॉर्म्स। वेरी गुड मीरा, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कर रही है। ईजान बोलो बेटा। रेलवे स्थानक पर। अच्छे से बोलेगा। ईजान जोर से बोलो बेटा। ईजान आपकी आवाज नहीं आ रही है राजा। प्लेटफॉर्म पे। यस, नंबर पर। कोई तो बच्चे ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर। आरोही कामले, सही कहा क्या इस बच्चे ने? प्लेटफॉर्म पर। यस, तनिष्का ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर। तनिष्का, जूम का नाम है कि बीच में बोलना? तनिष्का, बीच में बोलना ये जूम का नाम है क्या? नहीं। नहीं, तो आप बीच में बोलोगी क्या बेटा? यस, थैंक यू। तो बच्चों, रेलवे गाड़ी कहाँ पे, रेलगाड़ी कहाँ खड़ी है? तो जैसे आपने कहा प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म को हिंदी पे क्या कहते हैं, आपको पता है क्या? ओके, चैट बॉक्स में लिखो क्विकली, क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म को कहेंगे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग खड़े रहते हैं ना। यस, पटरी, पटरी पे खड़ी है ट्रेन। वेरी गुड। तो उत्तर क्या है देखते हैं। ओके दीदी, नेक्स्ट। तो रेलगाड़ी पटरी पर खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान कौन उठाता है? यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा कि सामान कौन उठाते हुए दिखाई देता है आपको। एक अलग सा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान उठा के लेके जाता है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हैंड रेस कर सकते हो। तो जो बच्चे ने उत्तर दिया है, प्लीज मैं उनको लास्ट चांस दूंगी मीरा। यस, कूली। तनिष्का, वेरी गुड। फैजल, सुपर। कूली, कूली हमारा सामान उठाता है। और कौन उठाता है? और कौन उठाता है? एक अलग सा व्यक्ति, वो है कूली। और कौन उठाते हुए आपको दिखाई देता है सामान? हमाल दीदी, हमाल। श्रेया, जूम का नाम है श्रेया, ये बीच में बोलना। यस, स्कूली उठाता है। कुली। यस, कूली उठाता है। और फिर आमतौर पे अगर कूली नहीं मिलता है, कूली ज्यादा भाड़ा लेता है, तो हम खुद उठाते हैं। यस, तो लेट्स सी क्या उत्तर आएगा। कुली। सामान कूली या फिर यात्री ने उठाया है इस चित्र में। यस, इस चित्र में सामान कूली ने या फिर यात्री ने उठाया है, आपने देखा होगा। तो दीदी, आप हमें चित्र बता सकते हैं क्या वापस से एक बार? तो बच्चों, इसमें वापस से उस चित्र को देखो। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ जिसका उत्तर आपको लिखना है। ओके, तो आपको मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ, वापस से इस चित्र को देखो। और इस चित्र के आधार पर दीदी कुछ प्रश्न और पूछने वाली है आपको। जैसे इतने अच्छी तरीके से आपने मुझे बताया, हम दोनों ने सॉल्व किया है इस प्रश्नों का उत्तर। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को हल करना है। और अगर आपका देखकर सही तरीके से हो गया होगा तो आप लोग थम्स अप कर सकते हो।
सार्थक देख के हो गया आपका? सार्थक वीर, थैंक यू सत्यम, दीदी मेरा थैंक यू ईजान, थैंक यू तेजल। आराध्या बोरे कहाँ पर है आराध्या? थैंक यू प्रणव, प्रिया, तृप्ति, इन बच्चों का देखकर हो गया है। कार्तिक का हो गया है। दक्ष नाइक हो गया क्या आपका? फैजल का हो गया है। कीर्तना का हो गया है। जियाना का हो गया है। दीदी हो थैंक गया। यू चैत्रा, वीडियो ऑन करने के लिए। ओके, तो दीदी हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न बताइए हमें। यस, नेक्स्ट। ओके, दीदी ने 4 प्रश्न दिए हैं। इन 4 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, ठीक है? तो पहले आप लोग प्रश्न लिख लीजिए अपने नोटबुक में। श्रेया, उत्तर लिखकर हो गया बेटा आपका? तो पहला प्रश्न है, रेलवे स्थानक पर कौन सी दुकानें हैं? दूसरा प्रश्न है, बच्चा पानी कहाँ से भर रहा है? तीसरा प्रश्न है, यात्रियों के लिए यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है? चौथा प्रश्न है, आपने कभी रेल यात्रा की है क्या? लेट्स सी कौन से बच्चे इसे हल करते हैं जल्दी। मैं कभी कभी जाती हूँ ना काम। दीदी बुक में हल करना है। यस, जी हाँ, नोटबुक में हल करना है आपको। श्रुति, लिखना शुरू करो बेटा, प्रश्न के उत्तर लिखना शुरू करो। श्रुति, अफजम कहाँ गया? अफजल, अफजल, अफजम, स्क्रीनशॉट नहीं लेते? आशी, चलो बच्चों, आप लोगों को पहले 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। लेट मी सी कौन से बच्चे लिख रहे हैं। वेरी गुड फैजिल, लाइबा, तेजल, आरोही कामले लिखो, प्रतीक, प्रणव, पलक एंड पायल, विश्वास, सार्थक वीर, अफजम, सत्यम पांडे लिख नहीं रहे हो बेटा? सत्यम लिखना है राजा? यस। पिया लिखना है राजा, बस मुझे नहीं देखना है। लिखो, नोटबुक में लिखो। पिया, यस। रक्षित का हो गया है, थैंक यू रक्षित। कीर्तना, श्रुति, चैत्रा, पिक्चर दिखाओ ना। ईजान। दीदी चित्र बताइए हमें। यस, देखो बच्चों। Didi, the meeting will end in 1 minute. यस, ओके। बच्चों, आपको रिजॉइन करना है, ठीक है? मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी। तो दीदी हम मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। दीदी मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। 1 मिनट लगेगा राजा, जस्ट चार्जिंग पे लगाइए आपका फोन। क्वेश्चन दिखा। रीजॉइन द क्लास।